सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैंने जो विषय लिया है वह एनसीईआरटी कृतिका भाग 1 में संकलित बच्चे काम पे जा रहे हैं पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं राजेश जोशी जी। यह शीर्षक जैसे ही हमारे दिमाग में आते हैं कि बच्चे मतलब कोई भी शीर्षक आता है तो उस शीर्षक को हम पहले ध्यान से समझते हैं कि आखिर इस शीर्षक में है क्या, उन शब्दों से हमें क्या कौन से भाव समझ में आते हैं या किस बात को अवलोकित किया गया है, बताया गया है कवि के द्वारा। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह है हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना रही है कि छोटी छोटी उम्र के जो बालक होते हैं, जो बच्चों जिनका समय खेलने का होता है, पढ़ने का होता है या जीवन के जो मूल आनंद होते हैं बचपन के, उन मूल आनंदों को ग्रहण करने का समय जो होता है, उस समय बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसा यथार्थ चित्रण, ऐसा भावनात्मक मार्मिक चित्रण राजेश जोशी जी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ के आधार पर किया है। तो इस पाठ को पहले पढ़ने से पहले, इसके भाव को समझने के पहले, इसके अर्थ समझने के पहले हमें राजेश जोशी जी के जीवन के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। राजेश जोशी कौन हैं, इन्होंने अपने जीवन में किन बातों का संकलन मुख्य रूप से किया है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में, इस चित्र में देख रहे हैं, राजेश जोशी का चित्र है और राजेश जोशी के जीवन के बारे में इसमें क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए, राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। कहने का मतलब, जैसे ही उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, अर्थात पढ़ाई लिखाई समाप्त कर ली, तब वो पत्रकारिता से जुड़ गए। अर्थात वो समाचार पत्रों से या छोटी छोटी पत्रिकाओं का संकलन करने लगे और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया, मतलब पढ़ाया भी लोगों को, शिक्षा भी लोगों को दी। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। कहने का मतलब, राजेश जोशी ने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी हैं, बल्कि राजेश जोशी जी ने कहानियाँ लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, इन्होंने कई लेख लिखे हैं और कहानियों नाटकों पर, अन्य लोगों पर उन्होंने टिप्पणी भी की है। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लिखने का कार्य भी उन्होंने किया है। उन्होंने भर्तृहरि संस्कृत के काव्यकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं। उनकी कविताओं की अनुरचना भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कहने का मतलब, संस्कृत के महानतम काव्यकार भर्तृहरि की कविताओं का भी उन्होंने उनकी कविताओं के आधार पर उन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है भूमिका, कल्पतरु, यह भी। और मायाकोवस्की जो इंग्लिश राइटर हैं, इंग्लिश में कविताएं लिखते हैं, उनकी भी कविताओं का अनुवाद उन्होंने पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। मतलब कई भाषाओं के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई कविता, रूसी भाषा में लिखी कविता या जर्मन भाषा में लिखी हुई कविताओं का अनुवाद राजेश जोशी ने किया है। राजेश जोशी की प्रमुख जो काव्य संग्रह है वो इस प्रकार है, देख लेते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, कितना अच्छा शीर्षक है, एक दिन बोलेंगे पेड़। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे की हंसी, और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मतलब ये इनके काव्य संग्रह हैं अलग अलग जिनको आपने देखा सुना, और उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब इनको कई पुरस्कार मिले हैं हिंदी साहित्य लिखने पर, लेखन कार्य करने पर, जैसे मध्य प्रदेश का शासन शिखर सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, सबसे उच्च कोटि का जो होता है। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। देखिए, इनकी कविताओं का मूल तत्व क्या है, या इन्होंने अपनी कविताओं में किन बातों को मतलब
स्थान दिया है उसको देख लेते हैं। सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, मतलब सामाजिकता को इन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है और तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी देखा है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। कहते हैं जैसे जैसे जीवन संबंधी, जो मनुष्यों के जीवन संबंधी या किसी भी जीव जंतुओं के जीवन संबंधी जो खतरा उत्पन्न होता है, वो बहुत गहराई से उसको देखते हैं, समझते हैं और उसको अपने साहित्य में स्थान देते हैं। साथ ही साथ जीवन की नई संभावनाओं के लिए भी वो बेचैन दिखाई देते हैं, मतलब नई नई संभावनाएं खोजते हैं, किस तरह जीवन को बचाया जा सकता है, ऐसा भी उनके साहित्य में देखने को मिलता है। और अब इस कविता के मूल भाव पर आ जाते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में इन्होंने किन बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इस कविता के माध्यम से हमारे समाज को, हमारे देश के नवयुवकों को क्या बताना चाहा है, या हमारे जो प्रशासन है, शासन है, राजनीतिक पार्टियां हैं जो शासन कर रही हैं हमारे देश में, उन्होंने किस तरफ मुड़ा है, बच्चों की स्कूल जाने की तरफ कोशिश किया है कि भाई जिन बच्चों को जो बच्चे काम पे जा रहे हैं उनको किस तरह स्कूल तक लाया जाए, उनके जीवन को जो उनका बचपन होता है, उनके वाकई में जो उचित बचपन होना चाहिए जिसमें उनका खेल हो, उनकी उमंग भरी मुस्कान हो, बच्चे स्कूल जाएं हंसते खेलते, ऐसी विधा को प्रतिपादित करने की कोशिश किया है। और हमारी सरकार, हमारे देश, हमारे राजनीतिक पार्टियों को इनकी तरफ इशारा करते हुए यह शीर्षक बच्चे काम पे जा रहे हैं लिखा गया है और इशारा करते हैं कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। क्या लिखते हैं? प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कभी देखिए इसमें बच्चों का जो बचपन है वह किस तरह छीन जाता है, अभाव में, गरीबी में, बेरोजगारी के कारण, उनके माता पिता इतना धन नहीं कमा पाते जिससे कि अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकें, उन्हें स्कूल भेज सकें, उनका जो बचपन है उस बचपन को वो जी सकें। ऐसी परिस्थिति हमारे देश में पनपती है तो बच्चे अपने परिवार का भरण पोषण और स्वयं का भरण पोषण करने के लिए स्कूल ना जाकर कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। और ऐसी पीड़ा यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। कवि ने उस सामाजिक जो विडंबना है, हमारी आर्थिक जो विडंबना रही है, सामाजिक आर्थिक विडंबना, मतलब हमारे समाज में जो एक तरह की विडंबना आर्थिक रूप से फैली हुई है कि समाज का एक तबका ऐसा है कि जो धनाढ्य है, एक तबका मध्यम वर्ग में आता है, एक तबका जो आता है काफ़ी निम्न वर्ग में आता है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी नीचे है। और आर्थिक और सामाजिक रूप से नीचे होने के कारण वो अपने बच्चे का सही पालन पोषण ना कर पाना, उनको स्कूल ना भेज पाना, उनके लिए भोजन या अच्छी सुविधा ना मुहैया करा पाना, ये सारी विडंबनाओं की तरफ इन्होंने इशारा किया है। जिससे कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसी स्थिति में, आर्थिक विडंबना की स्थिति में कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग, आनंद से कैसे वंचित हो जाते हैं। तो इस कविता में इसी बात को दर्शाने की कोशिश किया गया है। क्या किया गया है, अब हम कुछ पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं क्या कहा है राजेश जोशी जी ने इन पंक्तियों में। कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, भयानक है, इससे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा क्या है? बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये पंक्ति लिखी गई है और इस पंक्ति में
एक पीड़ा दिखाई देती है कवि की बच्चों की काम पर जाने की, उनके जीवन वास्तविक जीवन का जो उनका आनंद है, बचपन जो है उनका किस तरह छिन जाता है, इसकी पीड़ा और इसका कष्ट मार्मिक रूप से दर्शाने की कोशिश किया है राजेश जोशी जी ने। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले दिन हम इस पाठ का भावार्थ बताएंगे, अर्थ बताएंगे, व्याख्यान करेंगे और इस पाठ के आधारित जितने कुछ क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, उनको आप लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।